ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का पार्ट बी। थ्रू द मिड पॉइंट क्यू ऑफ साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो क्यू मिड पॉइंट है साइड सी डी का पैरेललोग्राम ए बी सी डी। लाइन ए आर इज ड्रॉन, ए आर को ड्रॉ किया गया जो कि बी डी को पी में और बी सी प्रोड्यूस को आर में इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, आपको प्रूव करना है ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर पार्ट हम बी का फर्स्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ ट्राइंगल्स कंसीडर कर लिया। देखो, एक ये ट्राइंगल कर लिया क्यू आर सी और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, दिस इज ट्राइंगल ए आर बी। ये दो ट्राइंगल्स मैंने कंसीडर कर लिए। अब इन दो ट्राइंगल्स से मैं ये इस रिजल्ट को लाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने यहाँ रख लिया, आई होप यू सी दैट। ओके, अब मैंने ले लिए ए ट्राइंगल्स। अब देखो, ये पैरेललोग्राम है तो ये जो साइड है सी डी इज पैरेलल टू ए बी। साइड सी डी जो है वो ए बी को पैरेलल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इस छोटे वाला ट्राइंगल का ये क्यू आर सी का और बड़े का ये, और ये इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पूरा एंगल, दिस पूरा कंप्लीट एंगल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, एक हो गया एंगल ले लिया मैंने क्यू, सॉरी आर क्यू सी इस इक्वल टू एंगल हो गया आर ए बी। और इसी तरह एंगल आर सी क्यू हो जाएगा, एंगल आर सी क्यू इक्वल हो जाएगा आर बी ए के, आर बी ए के। इन दोनों का रीजन सेम है, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एज, क्योंकि डी सी इज पैरेलल टू ए बी है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। और ट्रांसवर्सल एक बार आपने ली ए आर एंड बी आर ट्रांसवर्सल्स। तो इस तरह से ये एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल्स इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी रिंग। अब आता है इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो इन ट्राइंगल्स को आपने लिखना है सिमिलर लेकिन करेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में। तो देखो, यहाँ पे इसका एंगल Q है तो इसका एंगल A है, तो Q के सामने होना चाहिए दूसरे ट्राइंगल का A वर्टेक्स। इसका एंगल C है तो इसका एंगल B है, तो C के सामने होना चाहिए B, बीच में रह गया R डाल दो आप। तो ये करेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म है। अब एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी, उनको हम लिख लेंगे। पहले आप देखो, मुझे चाहिए क्या, मुझे रिजल्ट में चाहिए ए क्यू और क्यू आर। तो ए क्यू और क्यू आर इधर है तो मैंने लिख लिया क्यू आर के सामने है ए आर। और फिर मुझे चाहिए ए क्यू एंड क्यू आर, मैं एक लिख देता हूँ आर सी के सामने आ जाएगा आर बी, वो मुझे नहीं चाहिए। आर सी के सामने आर बी का कोई लेना देना नहीं है, उसको मैं रहने देता हूँ। एक मैंने क्यू आर ले लिया, एक क्यू सी ले लेता हूँ, क्यू सी बाय ए बी ले लेता हूँ, क्यू सी बाय ए बी मैंने ले लिया। अब यहाँ पे जो क्यू आर है, ए आर देखो आप यहाँ पे, ये ए आर है, ए आर बनता है ए क्यू प्लस क्यू आर से। तो क्यू आर लिख लिया मैंने, नीचे ए आर की जगह लिख लिया ये जो ए आर है इसको तोड़ के ए क्यू प्लस क्यू आर लिख लिया। तो ए क्यू प्लस क्यू आर मैंने लिख लिया। अब नेक्स्ट है आपके पास क्यू सी, ये क्यू सी है, क्यू सी इज हाफ ऑफ सी डी। तो क्यू सी की जगह लिख लिया हाफ ऑफ सी डी। और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो यहाँ भी मैंने सी डी लिख लिया, ए बी सी डी को इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्यू सी इज हाफ ऑफ सी डी क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है, तो इसमें सी डी और सी डी कैंसिल हो गया, रह गया हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इधर हाफ हाफ मीन्स ये 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया ए क्यू प्लस क्यू आर इस इक्वल टू आ गया 2QR। ये आ गया 2QR, ये उधर चला गया तो ए क्यू इस इक्वल टू 2QR माइनस क्यू आर। ओके, तो ए क्यू इस इक्वल टू हो गया 2QR माइनस क्यू आर इज क्यू आर। तो ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पहला रिजल्ट जो था वो प्रूव हो गया। तो पहला रिजल्ट आपका। ओके, अब इसका करना है आपको सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ए पी इज इक्वल टू, ये जो सेकंड पार्ट है, वी हैव टू प्रूव ए पी इज इक्वल टू 2PQ। तो ये ए पी है और ये पी क्यू है, इसके लिए ये दो आते हैं इन दो ट्राइंगल्स में। तो मैंने ट्राइंगल्स जो कंसिडर किए हैं वो है ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल ए पी पी। ये दोनों भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब इनको कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, ये देखो आप।
अब देखो ये दो, यहाँ पे डी पी क्यू का ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो मैंने लिख दिया एंगल क्यू डी पी इज इक्वल टू एंगल पी बी एंड ए। एक ही है, दूसरा ये वाला एंगल, ये वाला, क्योंकि डी सी और ए बी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस इज इक्वल टू दिस डी पी एंगल डी क्यू पी। एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल हो गया पी ए बी, एंगल पी ए बी। अब यहाँ पे जो रीजन है, दीज आर alternate interior angles. Alternate interior angles of a triangle are equal. ये हो गया इक्वल। ओके, तो क्या हो गया बाय, तो बाय ए सिमिलैरिटी रूल ये ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे, तो मैं अभी उनको लिखूंगा करेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में, डी पी क्यू इज सिमिलर टू, जब कैसे लिखेंगे, ये एंगल डी था तो दूसरे एंगल का ये बी है, तो डी के सामने आएगा बी वर्टेक्स। इसका एंगल पी है तो दूसरे का भी पी ही होना चाहिए क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। इसका एंगल क्यू है, पहले इसका एंगल क्यू है तो इधर बचा ही ए है। ओके, अब मुझे चाहिए ए पी इज इक्वल टू टू पी क्यू, तो ए पी मुझे मिलता है यहाँ, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो पी क्यू बाय दिस इम्प्लाइज पी क्यू बाय पी ए मीन्स ए पी शुड बी इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ डी क्यू बाय बी ए, डी क्यू बाय बी ए। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे है पी क्यू, यहाँ पे है ए पी, डी क्यू इज हाफ ऑफ सी डी क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ सी डी मैंने लिख लिया। बी ए और सी डी इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, तो यहाँ सी डी लिख लिया। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, तो पी क्यू बाय ए पी इज इक्वल टू आ गया, हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू आ गया टू टाइम्स पी क्यू, ए पी इज इक्वल टू टू टाइम्स पी क्यू। तो इसका मतलब हमारे पास सेकेंड रिजल्ट भी आ गया, फर्स्ट और सेकेंड रिजल्ट हो गए। अब चलते हैं हम थर्ड की तरफ। ओके, जो थर्ड पार्ट है इसमें, इसको हम प्रूव करेंगे फर्स्ट से, फर्स्ट को कंसीडर करो, मैं करने जा रहा हूँ थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हम फर्स्ट जो इक्वेशन है इसका यूज करेंगे, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर का। अब देखो ए क्यू जो है दिस कैन बी ब्रोकन इनटू ए पी प्लस पी क्यू, इसको मैं लिख देता हूँ ए पी प्लस पी क्यू, और जो क्यू आर है इसको मैं लिख देता हूँ पी आर माइनस पी क्यू, तो पी आर माइनस पी क्यू। ओके, अब यहाँ पे ए पी, देखो ए पी को ए पी ही रहने देते हैं हम, और पी क्यू जो है ये पी क्यू, इसको यहाँ से सेकंड रिजल्ट यूज करते हैं। तो सेकंड रिजल्ट में मेरे पास पी क्यू आ जाएगा, टू को उधर ले गए तो ये आ जाएगा ए पी बाय टू विच इज हाफ ऑफ ए पी, तो हाफ ऑफ ए पी मैंने लिख दिया। उस तरफ भी आप पी क्यू को ही चेंज करो, इसको भी हाफ ऑफ ए पी कर दो, तो सेकंड रिजल्ट से ये आ गया, यहाँ मैंने लिख दिया दिस इज क्यू, क्योंकि ए पी इज इक्वल टू टू टाइम्स पी क्यू है, वहां से ये रिजल्ट आएगा फिर। अब ए पी प्लस हाफ ए पी हो जाएगा, वन प्लस हाफ इज थ्री बाय टू ए पी, और इधर से हाफ ए पी को भी इधर ले आए तो हाफ ए पी इधर आ गया, इधर रहेगा पी आर। देखो पी आर और ए पी मुझे चाहिए इस इक्वेशन में, सो थ्री बाय टू, सो थ्री बाय टू प्लस हाफ हो जाएगा फोर बाय टू, यानी कि टू ए पी इज इक्वल टू हो गया पी आर। तो बस ये रिजल्ट आ गया, टू ए पी इज इक्वल टू पी आर, दिस वॉज द थर्ड पॉइंट टू बी प्रूव। तो ये था 5 मार्क्स का क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।